भक्त जानते हो आप? कई लोग उसको अंध भक्त कहते हैं, जो मैं गलत मानता हूं। भक्त कहने के बाद उसमें अलग से अंध लगाने की जरूरत नहीं है। हाँ, भक्त उसको कहते हैं जिसकी आंखें तो होती है लेकिन दृष्टि नहीं होती। यहाँ विभिन्न जाति, भाषा, धर्म, संप्रदाय के लोग बैठे हैं और विभिन्न पार्टियों के बैठे हैं, ऐसा मैं मानकर चल रहा हूं। आपकी विचारधाराएं कुछ भी हो सकती हैं, लेकिन सत्ताएं आएंगी जाएंगी। इन कवियों को सुनो। इस अंधेरे समय में यही एक जुगनू है जो थोड़ा टिमटिमा रहा है। कल को सत्ता बदलेगी और ये लोग बदले की भावना से काम करेंगे तो आपकी पैरवी भी यही कवि और शायर करेंगे। ये मत सोचो कि ये इन्हीं की आवाज उठा रहे हैं, हमारे खिलाफ बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है। भक्ति भाव गलत है। भक्त जानते हो आप? कई लोग उसको अंध भक्त कहते हैं, जो मैं गलत मानता हूं। भक्त कहने के बाद उसमें अलग से अंध लगाने की जरूरत नहीं है। हाँ, भक्त उसको कहते हैं जिसकी आंखें तो होती है लेकिन दृष्टि नहीं होती, और वो हर पत्थर को देवता मानता है। अभी बाबा रामदेव जी ने तो कल उनको राष्ट्र ऋषि कह दिया, देव का अवतार कह दिया। ये इंतहा है। वो भी मनुष्य हैं, वोट मिले हैं, चुनाव जीत करके आए हैं, कल दूसरे आएंगे, सब चीजें चलती रहती हैं। देवता नहीं होता है नेता, और मानना भी नहीं चाहिए किसी भी पार्टी का हो, लेकिन भक्ति ऐसी होती है, हर पत्थर को देवता मान लेता है, अंधभक्ति में डूबा हुआ। वो एक भक्त तो माइलस्टोन को देवता समझ करके नारियल चढ़ा रहा था, मील के पत्थर को। तो किसी ने समझाया, भाई जिसके नारियल चढ़ा रहा है वो तो मील का पत्थर है, देवता नहीं है। वो अंधभक्ति में डूबा था। बोलो नहीं है, साक्षात देवता है। देखो इसने यहीं से बता दिया कि दिल्ली 250 किलोमीटर। और सबसे बड़ी बात है कि इन भक्तों को उनका आराध्य जैसे समझाओ ना, वैसे समझ जाते हैं। वो ऐसे बताते हैं कि पेट्रोल महंगे होने के क्या फायदे हैं, तो वो फायदे गिनाने लग जाते हैं। पहले कृषि कानूनों के फायदे बता रहे थे, वापस ले लिए तो हटाने के फायदे बताने लग गए। ये भक्ति होती है। वो गांव में से सड़क निकल रही थी, हाईवे, तो एक ऐसे नेता थे बड़े आराध्य, उनके भगत इकट्ठे हो गए, उनको कुछ मिला नहीं। बोलो नहीं, इधर सड़क नहीं बनेगी। कल को मान लो हमारे यहाँ चोरी हो जाए तो सड़क बनने से हमें चोरों के पैरों के निशान नहीं मिलेंगे, जान चली जाए सड़क नहीं बनेगी। बात ऊपर तक पहुंची, कंपनी के लोग आए, आराध्य को बुलाया गया, उसकी सेवा पूजा हुई, उसने अपने भक्तों को समझाया, और फिर देखो कैसे समझे। भक्तों को बोला वो आराध्य, देखो तुम उल्टे घड़े की पीते हो ना, हर बार उल्टा सोचते हो। मान लो तुम किसी के यहाँ चोरी कर लाओ, तो कितनी अच्छी बात है कि तुम्हारे पैरों के निशान उनको नहीं मिलेंगे। सारे भक्त घर से गैंती फावड़ा परात उठा लाए, बोले जान चली जाए सड़क यहीं बनेगी। बहुत बढ़िया। और भक्त को अंत में हासिल कुछ नहीं होता है। परसाई जी का एक लेख मुझे याद आता है। परसाई जी की जमीन पे खड़े हैं तो इसलिए बताना चाहते हैं। परसाई जी एक लेख में कह गए हैं, भक्त की अंतिम स्थिति। लंका फतेह हो गई, सीता को ले लिया, राम लक्ष्मण सीता विभीषण के पुष्पक विमान में बैठ करके अयोध्या आ गए। खूब जश्न हो गया, राज तिलक हो गया, गीत संगीत नाच गान खान पान जीवन जूठन सब हो गया। 5-7 दिन निकल गए, सब अपने अपने काम से लग गए। तो भक्त आए, बोले महाराज सब कुछ हो चुका, अब हमारे लिए भी कोई रोटी पानी का जुगाड़। तो प्रभु श्री राम बोले भाई कोई ना कोई काम करो। बोले महाराज हमें तो आपकी जय बोलने के अलावा कोई काम ही नहीं आता। तो राम वो नहीं है। मैं तो कहता भी हूं कि राम का नाम 2 ही जगह काम आता है, पहली बार किसी से मिलने पर और आखिरी बार किसी से बिछुड़ने पर। आज आडवाणी जी के समझ में आ गया ना कि राम किसी मठ में नहीं घट में रहते। कितनी सफाई से एक भला आदमी इस्तेमाल हुआ। उनको थोड़ी पता था कि मोदी जी पांव छूने के बहाने जमीन खींच लेंगे। ऐसे ही एक सिस्टम है जो इस्तेमाल करता है। आप क्या सोचते हो कि राजा का चुनाव प्रजा करती है? गहराई से अर्थशास्त्र देखो पूरी दुनिया का। 10-12 मल्टीनेशनल कंपनियां मिलकर के जिसमें चाबी भर देती हैं वो खिलौना चल पड़ता है। आप क्या खाते हैं पीते हैं ये तो छोड़ो, आप क्या पढ़ते हैं क्या सोचेंगे ये तक कोई और तय कर रहा है। मुंशी प्रेमचंद की कहानी ईदगाह इसलिए पाठ्यक्रम से हटा दी गई कि गांव में मेले लगेंगे और हामिद अगर दादी के लिए चिमटा मेले से खरीदेगा तो मल्टीनेशनल कंपनियों के ब्रांडेड चिमटे ऑनलाइन कैसे बिकेंगे।
भाई भाई। दो चीजें हैं, बाजार और बाजारवाद। बाजार हर युग की जरूरत है। जब हम सभ्यता के प्रारंभिक दौर में रहे, सब बाजार उसमें भी किसी न किसी फॉर्मेट में शक्ल में रहा होगा, लेकिन दोनों में अंतर है। बाजार का मतलब है जरूरत के हिसाब से चीजें बनाना, और बाजारवाद का मतलब है चीजें बना करके जरूरत पैदा करना। वो चाहे कहीं के चुनाव हो, चाहे यूक्रेन और रशिया का युद्ध हो, सब बाजारवाद की देन है, उनको अपने हथियार खपाने। तो जो चीजें हैं उनको गहराई से समझो, और नेता को चुनने से पहले तोलो। मोहब्बत रहनी चाहिए। दुनिया शांति और भाईचारे से चलती है। जंगल में आग लगती है तो न तो वो बरगद बचते हैं जो हवा को आंधी में बदलते हैं, और न वो बांस बच पाते हैं जो आपसी रगड़ से चिंगारी पैदा करते हैं। ये अपना काम करके निकल लेंगे, भुगतना सोसाइटी को पड़ेगा। एक रचना मैं आपको सुनाता हूं। मीडिया के बंधु यहां बैठे हैं? चलो, मैं क्षेत्रीय पत्रकारिता का बड़ा सम्मान करता हूं। ये बड़ी मेहनत से काम करते हैं, लेकिन वो छपना या दिखाना कहीं और से तय होता है। ये रात भर कवि सम्मेलन में अच्छा सुनेंगे कि यार जन भावनाओं की क्या अभिव्यक्ति है इन कवियों के पास, और बहुत बेहतरीन रिपोर्टिंग करके ले जाएंगे, लेकिन वहां कुछ और ही छपेगा। बोले विज्ञापन आ गया, ये छोड़ कविता क्या लिखता है यार, चौथा पेज का विज्ञापन मिलता है, तो ये सब चीजें कर देते हैं। लेकिन ठीक है, आप अपना काम ईमानदारी से, थोड़ी बहुत गुंजाइश कहीं की निकाल लिया करो। हाँ, क्षेत्रीय पत्रकार मेहनत से काम करते हैं, बाकी जो वहां बैठे हैं वो तो आप सब देख ही रहे हो। वो पत्रकारिता का समय देखो, सुनो भाई साधो, ये माजरा क्या है, ये कालम छपते थे परसाई जी के, क्या बात, प्रतिदिन क्या बेहतरीन व्यंग्य होते थे उनमें। नवभारत टाइम्स के अंतिम पेज के बाएं कोने पे शरद जोशी का प्रतिदिन छपता था, और अखबार वहां से शुरू होता था। और ऐसी आक्रामक बात लिखते थे शरद जोशी जी, नाम लेकर के लिखते थे। परसाई जी नाम लेके लिखते थे, हम ही कोई नाम लिख के कोई व्यंग नहीं कर रहे हैं, हम उसी परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं। यहाँ का तो मुझे पता नहीं, हमारे यहाँ तो अखबार 3 चीजों के लिए पढ़े जा रहे हैं: बिजली कटौती, उठावना और राशिफल। और रोज नए निकलते हैं। एक दिन तो अखबार के दफ्तर से 2 लोग आ गए, बोले संपत सरल जी नया अखबार लॉन्च कर रहे हैं, आप भी ग्राहक बन जाओ। क्योंकि अखबारों का कोई पाठक तो बनता नहीं, ग्राहक ही बनते। 1 रुपए में 16 पेज। और जो मैंने जवाब दिया, मैंने कहा भैया रुपया चाहे 1 की जगह 2 ले जाए, लेकिन 16 पेज खाली दे जाया कर। फिर मैंने रिसर्च की कि इतने अखबार बिकते कैसे हैं। तो अचानक एक दिन एक अखबार के दफ्तर से फोन आया, बोले संपत सरल जी आज आपका नाम हमारे अखबार में छपा, मैं बड़ा खुश हुआ जी, आपका अखबार कहाँ मिलता है? बोले हमारा अखबार कोई होकर नहीं बांटता है, जिस किसी का नाम छप जाता है दिन भर वही खरीद खरीद कर बांटता है। जिस मीडिया को जनता के लिए मोमबत्ती होना था, वो सत्ता के लिए अगरबत्ती हो गया। प्रधानमंत्री कदम ताल करते तो मीडिया उसको मार्च पास्ट बताता है। टेलीविजन पे प्राइम टाइम देखते हो ना, वो बहस जैसे किसी जमाने में अवध के नवाब मुर्गे लड़ाते थे। 4 जन बहस आते हैं, एक मुद्दे का विरोधी, दूसरा मुद्दे का समर्थक, तीसरा बुद्धिजीवी दोनों को हड़काने वाला, और चौथा एंकर तीनों को भड़काने वाला। बहस होनी होती है गरीबी की रेखा पर, और करते रहते हैं रेखा की गरीबी पर। तो ऐसे दौर में आप सब लोग बैठ करके इन रचनाकारों की बातें सुनते हैं।